हाय मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वो बच्चों के मसाज के बारे में। आपको तो पता ही होगा बच्चों के लिए मसाज कितना ज़रूरी है। मसाज देने से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो को बस मॉमी ही ना देखें, डैडी को भी देखना है, क्योंकि डैडी ऐसा नहीं है कि ये बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की बस मॉमी की होती है, डैडी का की भी होती है। इसलिए सारे डैडी से रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और प्रॉपर मसाज के बारे में, वो कैसे करना चाहिए बच्चों को, वो ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी बेटी है, ये 7 महीने की है। इसका मैं मसाज कैसे करती हूँ आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ऑयल उसकी पूरे बॉडी पे अप्लाई मैं कर देती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पूरे बॉडी पे ऑयल अच्छे से अप्लाई किया। उसके बाद मैं इसके फेस पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है, ऑयल अच्छे से पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं उसके पैर पे ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। पूरे बॉडी पे ऑयल अप्लाई करने के बाद मैं उसके नाक में ऑयल डाल रही हूँ। उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। ऑयल नाक में डालने से क्या होता है, सर्दी सब होने का डर नहीं रहता है बच्चे को। उसके बाद मैं उसके पैर से मसाज स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं उसके सोल पे, तलवे पे सर्कल बनाती हूँ। आप देख सकते हैं, ऐसे सर्कल बनाना है, गोल 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 उसके तलवे पे अपने थंब से आप गोल गोल घुमाइए सर्कल के जैसा। आप देख सकते हैं, दोनों पैरों पे मैं ऐसे ही सेम तरीके से मसाज दे रही हूँ। उसके बाद उसके टो को अच्छे से आगे की तरफ खींचना है, क्योंकि बच्चा जो होता है उसका हर एक चीज़ मुड़ा होता है। हाथ ऐसे मोड़ के रखने की आदत होती है, पैर को मोड़ करके रखने की आदत होती है। इसलिए हमें उसे अच्छे से सीधा करना है। उसके लिए हमें उसको और मसाज के द्वारा से ऐसे सीधा करना पड़ता है। पैर को अच्छे से मैं ऐसे खींचती हूँ। बीच बीच में उसे मैं एंटरटेन भी करती हूँ, ताकि उसका मसाज में वो मसाज अच्छे से ले सके। कभी कभी होता है बच्चे का मन नहीं होता मसाज लेने का, तो उसे बीच बीच में आपको कोई ना कोई चीज़ दे करके उसे बहलाना पड़ता है। उसका मन वहाँ से हटाना पड़ता है, दूसरी ओर करना पड़ता है। कोई टॉय दे दीजिए या कुछ और दे दीजिए। मैं पैर का पहले अच्छे से मसाज करूँगी। आप देख सकते हैं कि अपने हाथों को आप गोल गोल उसके पैर पे घुमाइए, इस तरह से गोल गोल आपको उसके पैर पे अपने हाथों को घुमाना है। इस तरह से आप मसाज दोगी अपने बच्चों को तो उसे बहुत पसंद आएगा। उसके बाद पैर को सीधा खींचना है। पैर का मसाज करने के बाद उसके पेट पे अच्छे से मसाज देना हमें, क्योंकि स्टमक का जो होता है उसमें क्या कहते हैं, उसका मसाज बहुत अच्छे से हमको करना पड़ता है। बेली का, क्योंकि बेली का मसाज करने से क्या होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है बच्चे का। इसलिए हमें उसके पेट का यानी कि बेली का प्रॉपर मसाज करना है। पहले उस पर मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाए। उसके बाद मैं उसके ऐसे नीचे से लेकर के ऊपर तक हार्ट शेप में हमें मसाज करना है, हार्ट बनाना है, पेट से लेकर के चेस्ट तक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं उसके चेस्ट से लेकर के पेट तक ऐसे अपने हाथ को नीचे सरकाती हूँ। अभी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाना है उसके पेट पे। फिर उसके हाथों का मैं मसाज देख सकती हैं आप किस तरह से कर रही हूँ।
आप एक एक स्टेप को अच्छे से देखें, क्योंकि बच्चे का प्रॉपर मसाज होना बहुत ज़रूरी होता है। मसाज उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं उसके हाथ का अच्छे से मसाज कर रही हूँ। हाथ का मसाज, हाथ बच्चे का हमेशा आप देखती होंगी कैसे मोड़ करके ऊपर की तरफ वो रखता है, तो उसके लिए मसाज देना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हाथ को सीधा करके उसके ऊपर अपने हाथ को ऊपर से नीचे तक लाना है। दोनों साइड मैंने हाथों का अच्छे से मसाज किया। अब मैं दूसरे हाथों का मसाज कर रही हूँ। सेम मेथड से दूसरे हाथों का भी मसाज करना है। ऊपर से नीचे अपने हाथों को ले जाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से करें। कभी कभी आप देखती होंगी कि बच्चे जो होते हैं वो मसाज लेना नहीं चाहते, रोने लगते हैं। इसके लिए आपको सोचना होगा बच्चा आखिर रोता क्यों है। मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा देखा। जब मैंने उसे बहुत ही हल्के हाथों से मसाज देना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आप थोड़ा सा अपना बढ़ा सकती हैं, लेकिन पहले हल्के हाथों से मसाज दें तो उसे बहुत पसंद आएगा। हाथों का मसाज के बाद अब फेस का मसाज उसका अच्छे से आप करें। सबसे पहले आई का, फिर अपर लिप का, फिर चिक का, नोज का, अच्छे से मसाज दें। मेरी बेटी के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं जब भी उसे मसाज देती हूँ, मसाज देते टाइम ही वो सो जाती है। जैसा कि अभी आप देख सकती हैं, मसाज लेते लेते वो सोने लगी है। उसके बाद गले का अच्छे से मसाज करें। उसके बाद उसका एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। हाथ और पैर को दोनों को साथ लेकर के ऐसे मोड़ना होता है हमें, ऊपर और नीचे की ओर। फिर खींचना है हाथ पैर दोनों को, और पैर को भी इस तरह से आपको सर की ओर मोड़ना है। दोनों हाथों को भी एक दूसरे से क्रॉस करवाते हुए ऐसे इस तरह से आपको एक्सरसाइज करवाना है। फिर ऊपर की ओर, नीचे की ओर। पहले मेरी बेटी मसाज लेना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने उसे इस तरह से मसाज दिया तो उसे बहुत पसंद आने लगा। वो मसाज एंजॉय करती है अब मसाज टाइम। अब पीछे करके उसके हेड का अच्छे से मसाज करना है हमें। सबसे पहले हेड का प्रॉपर मसाज आप देंगी तो उससे बच्चे बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आप बड़ों में भी आप ये बात देख सकती हैं कि हेड मसाज जब उसे अच्छे से मिल जाता है तो कितना रिलैक्स फील करते हैं। इसलिए बच्चे का अच्छे से हमें हेड मसाज करना चाहिए। अपने टोक से उसके स्काल्प को धीरे धीरे सहलाएं, बिल्कुल हल्के हाथों से। अब देख सकती हैं मैं उसके स्काल्प को कैसे धीरे धीरे अपने हाथों से ऐसे सहला रही हूँ। उसे बहुत ही पसंद आता है। फिर उसके मैं अच्छे से ईयर का मसाज करती हूँ, यानी कि कान का मसाज मैं अच्छे से करती हूँ। कान के पीछे आप अच्छे से ऑयल अप्लाई करें, फिर धीरे धीरे अपने उंगलियों की सहायता से उसे अच्छे से मिलाएं। फिर धीरे धीरे अपनी उंगलियों को घुमाते हुए उसे मसाज दें। पूरे बॉडी का मसाज अच्छे से करने से बच्चा बहुत ही रिलैक्स फील करता है और बहुत ही अच्छी नींद भी लेता है। इसलिए आप बच्चे को कम से कम दिन में एक बार तो प्रॉपर मसाज दें, और इसे 2 बार आप देना ज़रूरी है। एक का मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। लेकिन मॉर्निंग का मसाज जो होता है वो आप उसे अच्छे से दें, प्रॉपर मसाज दें। अब मैं उसके गर्दन का अच्छे से मसाज कर रही हूँ। गर्दन के मसाज के बाद उसके बैक साइड अच्छे से मसाज दें। पीठ का अच्छे से मसाज करें। पीठ का मसाज आप हल्के हाथों से ऑयल अप्लाई करें, फिर अपने हाथों को अच्छे से घुमाएं। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर सहलाएं। यहाँ आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे रीढ़ की हड्डी होने की वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दे सकते, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुँच सकता है। बहुत ही हल्के हाथों से आप उसे सहलाएं। ये बच्चे को बहुत ही पसंद आता है। अधिकतर बच्चों को बैक साइड मसाज करवाना बहुत ही पसंद आता है, और मेरे बेटे के साथ भी ऐसा ही है। मेरा एक बेटा है, इससे बड़ा एक मेरा बेटा है, उसे भी बहुत ही मसाज पसंद है करवाना, क्योंकि वो और ज़्यादातर वो बैक साइड मसाज करवाना ज़्यादा पसंद करता है। बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है वो।
इस तरह से आप अपने हाथों को घुमाएं। कमर का मसाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कमर का मसाज आप अच्छे से करें क्योंकि इससे बैठने में बच्चे को बहुत ही मदद मिलती है। और पैर का मसाज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे बच्चे पैर को आप देख सकते हैं, पैर पे पहले मैंने ऑयल अप्लाई किया, फिर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर मैंने उसे मसाज दिया। इससे उसका पैर सीधा हो जाता है क्योंकि बच्चे का पैर जो होता है मुड़ा हुआ होता है, उसे हमें सीधा करना होता है। इस तरह से मसाज दे करके ऊपर से नीचे से साइड से हर तरफ से अच्छे से मसाज देना पड़ता है। बहुतों का आप सुनती होंगी कि बच्चे का पैर सीधा नहीं हो रहा है, थोड़ा घुमा हुआ है, इसी वजह से ऐसा होता है। अब उसके सोल पे यानी कि तलवे पे आप ऐसे सर्कल बना सकती हैं गोल गोल घुमाते हुए, जैसा कि आप देख सकती हैं मैंने ऐसा किया है अभी इस तरह से। अब उसके पूरे पैर पे आप ऐसे गोल गोल सर्कल बनाइए अपने हाथों से, हाथों को गोल गोल घुमाइए। सेम मेथड मैंने उसके दूसरे पैरों पे भी अप्लाई किया है। पहले ऊपर से नीचे मैंने मसाज दिया, फिर उसके सोल पे मैंने अच्छे से ऑयल अप्लाई करके ऐसे सर्कल के जैसा बनाया, गोल 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 गोल। उसके बाद में उसके टो का अच्छे से मसाज की। टो को आपको आगे की तरफ खींचना है ऐसे अच्छे से, और टो के हर एक टो के बीच में ऐसे अच्छे से ऑयल अप्लाई करना है आपको। इस तरह से आप अगर अपने बच्चे को मसाज देंगी तो उसे बहुत ही पसंद आएगा। वो अपने मसाज को बहुत ही इंजॉय करेगा और मसाज लेना उसे बहुत ही पसंद आएगा। आप इस तरह से देख रही हैं मैंने गोल गोल इस तरह से पैरों का मसाज किया है, हाथ को घुमाते हुए इस तरह से सर्कल बनाया। अब दोनों पैरों को मिला करके एक साथ जोड़ करके इस तरह से मैं ऊपर से नीचे की ओर अपने हाथों को ले जाती हूँ। इस तरह से हमारा ऊपर मसाज से नीचे की कंप्लीट ओर हो गया। हाथों को ले जाना है।